आज की क्लास में हम लोग ईएमआई पे और सवाल करने वाले हैं। ईएमआई चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। एंड जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, दिस चैप्टर इज अ वेरी बिग डिमांड इन टुडेज जनरेशन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम ये जानेंगे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड बदल देने से किसी भी लूप के अंदर करंट ऑब्टेन होने लग जाता है, प्रोड्यूस होने लग जाता है, एंड उसी करंट का आप फायदा उठा के अपने घर का एसी, अपने घर का पंखा, ट्यूबलाइट एंड एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यू कैन रन। तो क्या ये टेक्नोलॉजी अभी हम यूज कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, वो उस पर जरा सोचिएगा। अगर इस टेक्नोलॉजी को और ज्यादा यूज में लेके आना है तो क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास में, ये भी सोचिएगा। बिकॉज ये चीजें आप इस टाइम पे ज्यादा सोच सकते हैं, बिकॉज योर ब्रेन इज वेरी वेरी फास्ट। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस एज में, जिस एज में आप हैं, आपकी जो सोच है वो बहुत तेज दौड़ती है। इनफैक्ट इतनी ज्यादा तेज कि शायद हम लोग भी, हम एज अ टीचर काफी टाइम से इस पे वर्क कर रहे हैं, बट स्टिल हम लोग भी उस आइडिया को ना क्लिक कर पाए, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपके मन में आता हो तो सोचिएगा। फिलहाल मैं आपको उस चैप्टर की और फील देने की कोशिश करने वाला हूँ आज की क्लास में, और काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। कुछ अगर आपने लास्ट क्लास को प्रॉपर तरीके से रिवाइज किया है तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। एक बार ध्यान से देखिए क्वेश्चंस क्या है। दो लूप दिए हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, एक आउटर लूप है और एक अंदर छोटा सा इनर लूप है। आउटर लूप में मैं करंट को घुमा रहा हूँ, आई एम सप्लाइंग सम करंट फ्रॉम, आप सोच लीजिए यहाँ पे कोई एक्सटर्नल बैटरी है या कुछ भी इस तरीके का, यहाँ पे एक ऐसा डिवाइस है जो बैटरी की तरफ वर्क कर रहा है, एंड इट इज सप्लाइंग द करंट टू दिस लूप, ठीक है। और ये ऐसा सप्लायर है जो करंट को बढ़ा रहा है, दैट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग द करंट इन द आउटर लूप। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द इनर लूप, ठीक है। फटाफट से स्क्रीन को पॉज कीजिए और आप शुरू हो जाइए, ठीक है। मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे इस सवाल को। इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा, मैं रेज कर देता हूँ। अगर करंट बढ़ेगा, इफ करंट इंक्रीजेस, अब देखो करंट जब बढ़ रहा है ना, तो बाहर वाले लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस सर्कल के अंदर जो फील्ड बन रहा होगा, छोटे सर्कल के अंदर, वो डॉट का फील्ड होगा, ठीक है, डॉट का फील्ड होगा। करंट बढ़ेगा तो पक्की बात है मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था μ0I/2R। अगर आपको नहीं याद है तो बच्चों आपको वापस से मैग्नेटिक इफेक्ट्स के अंदर ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू A इंटू कॉस थीटा भी, बट अभी जरूरत नहीं है। साफ पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हेंस आई कैन से, देयरफॉर हेंस आई कैन से फ्लक्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी हायर, वो भी बढ़ेगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा। अब फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो EMF क्या चाहता है कि फ्लक्स घटे। EMF wants फ्लक्स मस्ट डिक्रीज, ठीक है। EMF की ये लेंज लॉ के थ्रू अपन जानते हैं फ्लक्स घटाना चाहता है EMF। आप इसको ऐसा सोच सकते हैं, नेचर, कुदरत, ठीक। आप अक्सर नोट कीजिएगा, इंसान कुछ भी नया करने जाता है, नेचर प्रोड्यूसेस चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, इधर इट इज यू और मी, ठीक है। कोई भी हो, एनीबॉडी, आप कुछ भी नया करेंगे, इफ यू आर ट्राइंग टू वेक अप अर्ली, है ना, फॉर एन एग्जांपल, आपको उससे ज्यादा नींद आने लग जाएगी मॉर्निंग के टाइम। इफ यू वांट टू स्ट्रेच योर स्टडीज एट नाइट, ऑटोमेटिकली ज्यादा नींद आने लग जाएगी। डोंट नो व्हाई इट हैपेंस, बट यस देयर आर चैलेंजेस व्हेनेवर यू वांट टू चेंज एनीथिंग। तो बिल्कुल सिमिलर थिंग है जैसे NLM में पढ़ाया गया था लास्ट टाइम, पिछले साल। इनर्शिया, आप कोई भी बदलाव लाने की कोशिश करते हो, देयर इज ऑलवेज एन एक्सटर्नल फोर्स व्हिच ट्राइज टू अपोज दैट पर्टिकुलर एक्शन ऑफ योर्स। सिमिलर वे में यहाँ पे फ्लक्स जो बढ़ रहा है, EMF wants to decrease that flux। अब EMF ये कैसे कर सकता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इधर दे कैन डिक्रीज द एरिया, है ना, बिकॉज फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है, B एंड A पे। A डिक्रीज किया जा सकता है। अब A डिक्रीज कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लूप को छोटा करें, ऐसा तो हो नहीं सकता, वी आर नॉट इवन टचिंग देम, है ना। तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड को घटा दिया जाए, है ना। तो यही एक चॉइस है हमारे पास, दैट इज वी आर गोइंग टू ड्रॉप मैग्नेटिक फील्ड। If you want to decrease the magnetic field, है ना, if you want to decrease the magnetic field, if present vector, अभी मौजूदा वेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड का है वो यूं है, डॉट बाहर की तरफ आता हुआ, आपकी तरफ आता हुआ, तो अगर मुझे इस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना है तो मुझे यूं वेक्टर बनाना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट टू दिस प्रेजेंट वेक्टर, ऐसा। और ऐसा वेक्टर बनाने के लिए हमें अंगूठा यूं अंदर एंड करंट को यूं घुमाना पड़ेगा,
ठीक है। तो करंट if moves in this direction in this smaller loop I, then only it is possible, है ना। तो अगर एट प्रेजेंट डॉट का फील्ड है तो क्रॉस का फील्ड बनाना पड़ेगा हमें। सबसे पहली बात तो ये समझनी है आपको, क्योंकि आप घटाना चाहते हैं फील्ड को तो आपको उल्टा फील्ड बनाना पड़ेगा। डॉट का है तो क्रॉस का बनाना पड़ेगा, एंड क्रॉस का फील्ड बनाने के लिए आपको जो करंट की रिक्वायरमेंट है वो क्लॉकवाइज है, तो CW यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हेंस करंट इंड्यूस्ड इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज योर आंसर। समझ पा रहे हैं बात को? अगर समझ पा रहे हैं तो अगला भी क्वेश्चन वैसे एज इट इज रिपीट कीजिए जो जस्ट पहले लिखा हुआ था। अब इस केस में मैं वापस से आपको कहता हूँ, इफ करंट इन द लूप इज इंक्रीज, इफ करंट इन द लूप इज इंक्रीज, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस लूप। फाइंड आप लिख लोगे, वैसे एक ही क्वेश्चन है, इंड्यूस्ड करंट, है ना, इस लूप की बात कर रहे हैं हम, है ना। चलिए शुरू हो जाइए फटाफट। मैं सफर पोर्शन को एडिट कर देता हूँ, हम लोग यहीं सॉल्व कर लेते हैं इसे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, ये वाला जो वायर है ना, ये वाला जो वायर है, इसके कारण सर्कल की तरफ जो फील्ड आ रहा है वो यूं आ रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखिए, बाहर की तरफ आ रहा है, यानी आपकी तरफ आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ इसके अंदर से फिर से फील्ड जो है वो डॉट का है, ऐसा, ठीक है। तो फिर से वही पुराना ही सवाल हो गया एज इट इज। तो अपन कुछ चेंज करते हैं इसके अंदर, अपन चेंज ऐसा करते हैं कि अपन इस करंट को डिक्रीज कर देते हैं। आप भी ऐसे ही कर दो, है ना। लेट्स से इफ वी आर डिक्रीजिंग द करंट इन दिस लूप, ये जो करंट है इसको डिक्रीज कर देते हैं, अदरवाइज वो सेम क्वेश्चन हो जाएगा पिछले जैसा, तो कोई फायदा नहीं होगा। एज एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, एज करंट डिक्रीजेस फ्लक्स ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। रीजन बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, क्लियर एकदम, है ना। नाउ EMF वांट्स, EMF क्या चाहेगा, मनी मन सोचो, यस बहुत बढ़िया, टू इंक्रीज द फ्लक्स। फ्लक्स को इंक्रीज करने के दो रास्ते, एक बी और एक ए। एरिया नहीं बढ़ा सकते आप लूप को टच नहीं कर सकते, अदरवाइज एरिया में बढ़ा लेते। तो the only hope which we have is to increase the magnetic field, therefore B will be increased, है ना। at present B की डायरेक्शन है डॉट, आपकी तरफ जाता हुआ। अगर आपकी तरफ जाता हुआ है फील्ड, अगर मैंने उल्टा रखा फील्ड तो घट जाएगा। बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे एक और फील्ड आप ही की तरफ लाना पड़ेगा, तभी ये इंक्रीज हो सकता है। तो अगर फील्ड आपकी तरफ लाना है तो अंगूठा आपकी तरफ रख के करंट को यूं घुमाऊंगा, एंड हेंस I will be induced in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। ध्यान से देखो, अंगूठा अगर बाहर आया तो ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। दिस इज हाउ इट विल मूव, ऐसे। आई बात समझ में, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो कुछ आइडिया आपको आज और लग रहा होगा कि कैसे जो है इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। ये लूप ऐसे नहीं है कि कुछ नए हैं, आपने पहले किए हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आप खुद से भी बना सकते हैं, उनको कर सकते हैं, है ना। दे आर वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग पार्ट। इन्हीं क्वेश्चंस में आप देखेंगे आगे जाके मैं बदलाव करने वाला हूँ, है ना। ये जो बेसिक सवाल है इन्हीं के ऊपर हम लोग आगे जाके और ज्यादा रिसर्च भी करने वाले हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरीके से हम लोगों ने 2 रिंग्स बना रखी थी, उसी तरीके से आपको यहाँ पे रिंग्स बना के और बताना है कि व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू स्मॉलर रिंग। ध्यान से देखिए, ठीक है। सपोज करंट की डायरेक्शन अपन ने ये ली, है ना। इसके कारण यहाँ पे जो फील्ड था वो डॉट 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 था, ठीक है। अब रेडियस जो है इस जगह की A दे रखी है एंड बाहर वाले लूप की जो है B दे रखी है। ऐसी सिचुएशन में ध्यान से देखो, ठीक है। सॉल्यूशन 3। अब अभी बताइए, बाहर वाले लूप के कारण जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड है B = μ0 × I अपॉन 2π μ0 I अपॉन 2B। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैं आपसे फ्लक्स पूछना चाहूँ इस सर्कल के अंदर, तो फ्लक्स विल बी B × A। B की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास μ0 I अपॉन 2B × π × A²। ये लूप का एरिया है, सर्कल का एरिया है। तो दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर सेक्शन, यानी कि स्मॉलर लूप। ये है वो फ्लक्स जिसकी हमें वैल्यू यहाँ पूछी गई है। तो फ्लक्स बहुत आसान है बच्चों, अगर आपने देखा हो तो चैप्टर बहुत इजी है। बट आगे जाके क्या होता है, थोड़ा डिफरेंशिएशन आता है तो कई बच्चे घबराते हैं। बट अगर आप शुरुआत से ही बहुत एकदम इस तरीके से बहुत धीमे धीमे ऊंचा उठेंगे ना चैप्टर के अंदर, तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि चैप्टर में कुछ था। एंड मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आप इस तरीके से ही उठें, ठीक है। चलिए, क्योंकि आपको शुरुआत से देखा है, जानता हूं किस तरीके से आपको ये चीज समझ में आएगी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अगर कहीं कुछ दिक्कत रह जाए, सपोज मेरी तरफ से रह जाए, तो प्लीज मैसेज कीजिएगा। जो भी है सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा इसमें, तो बहुत अच्छा लगेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
इफ करंट इन द लूप डिक्रीजेस, वही सेम चीज करने की कोशिश की है मैंने, जैसे अभी डिक्रीज वाला क्वेश्चन था वही वापस से, तो मैं इसको होमवर्क पे दे देता हूँ आपको, करके मुझे मैसेज कीजिएगा आंसर क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे, थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए इसे डिस्कस कर ही लेते हैं। आपके सामने एक लूप है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, एक लूप है ये इस तरीके का, ठीक, और हमने ऊपर से एक मैग्नेट को यूं रिलीज किया है मतलब, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिलीज, एंड हाइट ऑफ दिस इज h, ये भी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ठीक है। अब आपसे वेलोसिटी नहीं पूछी, और हाँ ये भी इसमें अंडरस्टूड है, ये मान के चलिएगा दिस इज द एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है। पूछा गया था कि एक सिलेंड्रिकल टनल है और हम अगर किसी आदमी को या फिर किसी मैग्नेट को, फिलहाल तो भी मैग्नेट पे चलते हैं, मैग्नेट को ड्रॉप किया है, तो जनरली अगर मैं किसी भी चीज को ड्रॉप करता हूं तो उसका एक्सेलरेशन होता है a = स्मॉल g, दैट इज 10 मीटर/सेकंड²। बट यहाँ इस जगह में एक्सेलरेशन क्या होगा जब ये जस्ट अबाउट टू क्रॉस है एंड इफ द मैग्नेट हैज क्रॉस द रिंग, तो दोनों ही सिचुएशंस पे इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, तो इसके ऊपर आपको काम करना है। जल्दी से सोचिए, विद इन अ मिनट मुझे बताइए, यू हैव ओनली 1 मिनट विद यू। चलिए देखें कैसे सोचेंगे हम, और यहाँ पे किस तरीके से जो है हमें अप्रोच करनी है क्वेश्चन पे, वो देखिए। मैग्नेटिक फील्ड ये है, यूं जा रहा है ना, नॉर्थ से ही जाता है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, ये तो आपको पता ही है। और ध्यान से देखिए, ये मैं अक्सर बच्चों को एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, मैं आपको भी वही सेम एग्जाम्पल दूंगा। कभी भी लाइफ में आपने एक्सपीरियंस तो कर ही लिया है, काफी आगे बढ़ के आ चुके हैं हम, हमें कई बार धोखे लगे होते हैं, है ना, हमें धोखा दिया गया होता है, भले ही वो किसी ने भी दिया, है ना। तो लाइफ में हम लोगों ने काफी धोखे खाए हैं एंड हमने हर तरीके की चीजें एक्सपीरियंस की हैं अभी तक, ठीक है। अब वो हो सकता है किसी से भी खाया हो धोखा आपने, XYZ आप समझते ही हैं, ठीक। अब सुनिएगा ध्यान से इस चीज, जब आप किसी भी चीज को दिल से चाहते हैं, माने आप चाहते हैं कि वो, है ना, आपको मिले, ठीक है, तो वो चीज उतना ही ज्यादा दूर जाती है, ठीक है। कहते हैं ना, रेत को जितना तेज पकड़ने की कोशिश करते हैं, रेत उतना ही उंगलियों के बीच में से फिसलती है। किसी ने बहुत सही कहा है ये चीज, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नॉर्थ को लेके इस लूप के पास पहुंचूं, तो होगा क्या, मैं तो चाहता हूँ लूप के पास पहुंचना, लूप मुझे पसंद है, बट लूप मुझसे दूर भागे, ये ऐसे सोचना है, ठीक है। सपोज कीजिए नॉर्थ अगर यहाँ आ रहा है, ये शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की, अदरवाइज लंबी ट्रिक भी समझाऊंगा मैं। अगर नॉर्थ इसके पास आ रहा है तो लूप अपने ऊपर यहाँ पे नॉर्थ बना लेगा सो एज टू रिपेल दिस पर्टिकुलर मैग्नेट, और उससे दूर जाने की कोशिश करने के लिए वो यहाँ भी नॉर्थ बना लेगा। साइमल्टेनियसली आप जब किसी इंसान को अपने पास चाहते हैं, आप उसके पास जाना चाहते हैं, तो वो इंसान आपसे और ज्यादा दूर जाता है, कई बार ऐसा भी होता है। सेकेंड फेज ऑफ दिस पर्टिकुलर इज, जब आप किसी से खुद दूर जाते हैं, कहते हैं ना हम लोग ज्यादा एटीट्यूड में ज्यादा भाव खाएं, जब आप किसी से दूर जाते हैं तो दूसरा इंसान आपके ऑटोमेटिकली पास में आता है। आई बात समझ में? तो व्हेन यू इग्नोर समवन ऑटोमेटिकली दे विल बी पेइंग अटेंशन टू यू। ये लाइफ का असूल है, ये आज का नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है, ठीक है। अब आज आप लोग इसको कैसे डील करते हैं ये आपके ऊपर है, बट हमारे टाइम से ये ऐसे ही चला आ रहा है और आज भी सक्सेसफुल है। ध्यान से देखिएगा, जब मैग्नेट पास आता है लूप के तो यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा एंड इट विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस रिपल्शन। तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट को इमेजिन करूं और सोचूं कि इसके ऊपर mg नीचे लग रहा होगा, एक रिपल्सिव फोर्स ऊपर की तरफ F रिपल्सिव लग रहा होगा, तो नेट फोर्स तो कुछ कम हो गया mg से। हेंस ऐसा कहा जाता है कि इस ऊपर वाले पार्ट में जब ये अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहा है, एक्सेलरेशन विल बी लेस देन g। इसका डिटेल वाला पार्ट भी मैं समझाऊंगा आपको, जो शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बट ये भी शॉर्ट ट्रिक कर लेते हैं। फिर सोचिए जब ये पार हो गया एक्सेस से एंड यहाँ पहुंच गया, जब ये नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है और इसके ऊपर साउथ है यहाँ पर, इसके ऊपर नॉर्थ है यहाँ पर, ठीक। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है जब हम घर पे हैं तो मम्मी का जो खाना बनता है कभी अच्छा भी होता है, कभी रेयर केसेस में कुछ ऐसा बनता है जो हमें पसंद नहीं है, हालांकि वो होता अच्छा ही है, बट आपका मुंह चढ़ जाता है कि यार ये क्या बना दिया आप, हमें तो नहीं खाना, हम बाहर खा के आएंगे आज। तो याद कीजिए जब आप बाहर गए हो, वहाँ ऐसी जगह गए हो जहाँ मम्मी का खाना आपको हफ्ते भर से नहीं मिल रहा, तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसा लगेगा कि यार काश मम्मी यहाँ होती, है ना, और वो खाना भी मैं खा लेता, भले ही वो मुझे पसंद नहीं है बट मैं तब भी वो खा लेता। हम में से कई लोग ऐसे होंगे। तो जब साउथ नीचे जा रहा है, दूर जा रहा है साउथ इस लूप से, तो इस लूप को भी अंदर लगेगा यार साउथ मुझसे जुदा हो रहा है एंड दूर जा रहा है, तो ये लूप ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे की तरफ
लूप ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे की तरफ नॉर्थ बना लेता है सो एज टू अट्रैक्ट साउथ, साउथ की यार दूर मत जा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे कुछ उल्टा हुआ है जो पहले नहीं हुआ था। यहाँ पे अब एफ अट्रैक्टिव ऊपर की तरफ लग रहा है, अगेन mg इज डाउनवर्ड्स एंड हेंस इन दिस सिनेरियो ऑल्सो एक्सेलरेशन विल बी लेस देन g। ध्यान से देखो, अगेन आप देखोगे नेट फोर्स इज लेस देन mg बिकॉज नेट फोर्स इज लेस देन mg, हियर ऑल्सो इट इज लेस देन mg। और एक खास बात आपने और नोटिस की होगी कि एंटर होने से पहले नॉर्थ ऊपर था, एग्जिट होने के जस्ट बाद नॉर्थ नीचे शफल हो गया। ये भी चमत्कारी चीज है लूप के लिए अगर ऑब्जर्व करूं, ठीक है। तो इसे आप अपने शब्दों में लिखेंगे, बहुत जरूरी है। मैं अब आपको लेंथी वाला एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है केवीपीवाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसीलिए मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूँ, है ना। तो ध्यान से देखें, ये लूप है आपका, ठीक, दिस इज द लूप। व्हेन मैग्नेट इज अप्रोचिंग, ठीक है, when magnet is approaching the loop, magnetic field lines will increase in the loop, hence flux will increase, ठीक। अब flux will increase तो loop will try to induce current in such a way that flux decreases. Now to decrease flux, B has to decrease, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैग्नेट नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे ही है बच्चों, तो लूप को अपना मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ बनाना ही पड़ेगा। तो अगर ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो करंट को यूं फ्लो करना पड़ेगा, तो यूं फ्लो होगा करंट, है ना। तो करंट को यूं फ्लो होना पड़ेगा, तो करंट इस तरीके से फ्लो होके यहाँ पे ऊपर जो है नॉर्थ बना देगा, ठीक है, एंड नॉर्थ बना देगा तो रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा। आई समझ में बात, इस तरीके से इसको सोचा जाता। अब ये तो हुई बात एंटर होने वाली, एग्जिट होगा तो क्या करेंगे, देखिए ये लंबा एक्सप्रेशन है, मेथड 2 लिखिए, ठीक है। ये तो लाइफ का उसूल से समझा दिया मैंने आपको, जो लाइफ में हमारे होता है, ठीक है। इसे अगर आप, चलिए मैं यहाँ पे समझा, मिटा ही देते हैं इसे, इसका काम हो ही गया है। नेक्स्ट, जब ये लूप नीचे आ गया है यहाँ पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी है नीचे की तरफ, क्योंकि साउथ से नॉर्थ जाता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एज लूप रिसीड्स अवे, है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज है, हो रहा है, हेंस फ्लक्स ऑल्सो डिक्रीजेस, है ना, हेंस फ्लक्स ऑल्सो डिक्रीजेस। नाउ लूप विल ट्राई टू इंड्यूस करंट इन सच अ वे, बोलो जल्दी बोलो, इन सच अ वे दैट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे डायरेक्टेड है और आप इसी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड नीचे ही रखना पड़ेगा नया लूप के थ्रू भी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ गया तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, यूं, यानी कि यूं, जस्ट अपोजिट, ऐसे। थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, यूं 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 ऐसे। इस हिसाब से ऊपर से देखने वाले को तो साउथ दिखेगा एंड नीचे से देखने वाले को नॉर्थ दिखेगा, ठीक है। तो नीचे नॉर्थ होगा और ऊपर साउथ होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट आप देख सकते हो, दिस इज क्लॉकवाइज एंड आप ये देख सकते हो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये है कि लूप के नीचे जाते ही या क्रॉस होते ही लूप के अंदर, इस लूप सॉरी दोबारा बोलता हूँ, मैग्नेट के लूप के अंदर से क्रॉस होते ही लूप के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो भी बदल जा रही है, ये चीज भी आपको ध्यान रख। तो हेंस एज मैग्नेट क्रॉसेस द लूप डायरेक्शन ऑफ करंट गेट्स रिवर्स्ड इन द लूप, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, इसे सोचिए फटाफट। ओके, देखते हैं फटाफट, देखिए आप देख सकते हैं जो लूप है वो धीरे धीरे हौले हौले v वेलोसिटी के साथ अंदर एंटर हो रहा है। अगर मैं आपसे कह दूं कि दिस लूप इज हैविंग अ साइड a एंड इट इज अ स्क्वायर लूप, है ना, मैं आपको ये वैल्यू दे सकता हूँ, लेट्स से दिस इज अ स्क्वायर लूप। अभी फिलहाल तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, आपसे पूछा है कि एक लूप को धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाया जा रहा है, ऐसे रीजन में लेके जाया जा रहा है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन द लूप एंटर्स, जब अंदर एंटर हो रहा है एंड जब एग्जिट कर रहा है। तो एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, व्हेन लूप एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना, व्हेन लूप एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट पॉइंट, इट्स एरिया इंक्रीजेस, है ना। आप ध्यान से देखिए, जैसे जैसे वो अंदर एंटर हो रहा है वो एरिया इंक्रीज हो रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। इट्स एरिया एक्सपोज्ड टू मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, हेंस फ्लक्स इज इक्वल टू B इंटू A, है ना। अब B तो कांस्टेंट है, B इज इक्वल टू कांस्टेंट, बट एरिया इंक्रीजेस, इफ एरिया इंक्रीजेस फ्लक्स ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, एंड दस induced current
ट्राइज टू रिड्यूस फ्लक्स, है ना। अब आपको पता है फ्लक्स को घटाने का एक ही तरीका है, मैग्नेटिक फील्ड को घटाओ, एंड देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी यहाँ पे जो है क्रॉस का है, तो मैं ब्लैक पेन से शो करता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इस तरीके का क्रॉस का है। अगर आप इस क्रॉस को डिक्रीज करना चाहते हो तो आपको अपोजिट वेक्टर यानी कि डॉट वाला प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको एक और वेक्टर क्रॉस का प्रोड्यूस करना पड़ेगा। चॉइस आपकी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सेट करना पड़ता है। यहाँ डिक्रीज करना है इसलिए बाहर का वेक्टर, तो बाहर का वेक्टर है अंगूठा बाहर, करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। देखो अंगूठा बाहर एंड लाइक दिस, so this direction is what direction? Anti-clockwise. Hence, I will flow ACW. आई बात समझ में? इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना होता है। सिमिलरली जब ये ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में है और धीरे धीरे बाहर निकल रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड में है एंड धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। As exposed area is decreasing, as exposed area is decreasing, thus magnetic flux या फिर phi, thus magnetic flux also decreases। ठीक, magnetic flux also decreases because phi is equals to B into A। अपन जानते हैं B कांस्टेंट है, एरिया घट रहा है तो फ्लक्स घट रहा है। Now induced current will try to increase flux which is possible by increasing magnetic field। समझ आ रही बात? तो अगर अभी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का है तो अगला मैग्नेटिक फील्ड भी क्रॉस का ही लाना पड़ेगा if you want to increase it। एंड अगर क्रॉस का मैग्नेटिक फील्ड लाना चाहते हैं तो अंगूठा यू एंड hence I will be induced in CW। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो समझ पाए आप लोग? सवालों में बच्चों आप लोग देखेंगे कि हम लोग डिफरेंशिएशन से जो है चीजों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपकी बेसिक मैथ्स का रिवीजन होगा फिर से। एंड आपको ये चीज ख्याल रखना है कि यहाँ पे हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की बात की है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग समथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि कितना जल्दी और कितना धीमा, हाउ फास्ट एंड हाउ स्लो, वी आर टॉकिंग अबाउट सच फैक्ट्स है। तो कैसे इसके सवाल होंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम वेरिंग होगा, है ना, और यहाँ पे करंट भी टाइम वेरिंग हो सकता है। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि B विल बी फंक्शन ऑफ टाइम एंड करंट ऑल्सो विल बी फंक्शन ऑफ टाइम, बिकॉज हमें अल्टीमेटली करना क्या है, टाइम के साथ डिफरेंशिएशन तो करना ही है। तो आपको B और I दोनों ही चीजें टाइम के फंक्शन में मिल सकती हैं आने वाले सवालों में। तो दिस इज अनदर कैटेगरी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन EMF और आई कैन से EMI। फैराडे का लॉ हम सभी को पता है, वो कहता है कि अगर हम कह रहे हैं कि इंड्यूस करंट है तो इंड्यूस करंट आने से पहले इंड्यूस EMF डेफिनेटली रहा होगा, क्योंकि जब इंड्यूस EMF रहेगा तभी तो इंड्यूस करंट ऑब्टेन होगा लूप के अंदर। तो अगर इंड्यूस EMF है तो उसके कारण ही इंड्यूस्ड करंट होगा। अब इंड्यूस्ड EMF कितना होगा वो कैसे पता लगाया जाए, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है एंड उसकी वैल्यू E इक्वल्स टू माइनस d∅dt होती है, whose magnitude is modulus of E equals to modulus of d∅dt। ठीक है, ये हमारे सामने है। अब सिंपल सी बात है, इस चीज को हमें अप्लाई करना है हर जगह पे, है ना, और देखना है कि किस तरीके से इसके आंसर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखिएगा, whether it is a differentiation or an integration, you have to be careful for the limits। हमेशा से सिखाया गया है, लिमिट्स के लिए सावधान रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। लेट्स से देयर इज अ लूप, क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स से देयर इज अ लूप whose kept in a magnetic field B equals to B0 t square। देखा, t का फंक्शन आ गया, है ना, t स्क्वायर रखा है। आप घर पे चाहे तो अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बना लीजिएगा जिसमें t क्यूब, t की पावर 4, t की पावर 5 कुछ भी रख सकते हैं। आपको ये जरूर करने हैं, 2 से 3 बार इसी तरीके के सवालों की प्रैक्टिस होमवर्क में खुद से बना के कीजिएगा। अगर ईमानदारी से करना है वही जीत दिलाएगा, वही सक्सेस पे पहुंचाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड है B इक्वल्स टू B0 t स्क्वायर। अब हमसे पूछा है फाइंड इंड्यूस्ड करंट थ्रू द लूप इफ रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज R। चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहले इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करने से पहले मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इंड्यूस्ड EMF। एंड EMF का फॉर्मूला है d/dt डिफरेंशिएशन ऑफ बेसिकली फाई। अब फाई निकाल लूं पहले। फाई का फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू A इंटू कॉस थीटा। जरा ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा बाहर आता हुआ, एरिया वेक्टर भी बाहर आता हुआ, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। ठीक है,
तो अब हो सकता है कि आपसे इसका रेडियस पूछा जाए, तो रेडियस इसका हम ए ले लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लिखा मैंने बी नॉट टी स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड जो क्वेश्चन में दिया था मुझे वही लिख दिया, मल्टीप्लाइड विद पाई इंटू ए स्क्वायर कर दिया। रेजिस्टेंस को आर ले रखा था इसीलिए रेडियस को आर नहीं लिया। अक्सर इन क्वेश्चंस के अंदर कई बार ऐसा होगा कि आपको सर्कल की रेडियस या फिर रेजिस्टेंस में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अदरवाइज मगअप हो जाते हैं। इसका रेडियस आर ले लेता है, ये भी आर ले लेता है, तो कैंसिल ही कर देते हैं आप थोड़ी देर बाद। इसीलिए ये वेरिएबल ए लिया एंड इसको आर लिया। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा सवाल टू सवाल में, है ना। ये फाई आ गया आपका यहाँ। अब आप खुद देखिए इस फाई के अंदर अगर मैं ध्यान से देखूं तो बी नॉट पाई ए स्क्वायर, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है एंड टी स्क्वायर एक वेरिएबल है विच इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, यानी कि फ्लक्स मेरा जो है टाइम पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप टाइम को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, ध्यान से देखिए। और जब जब फ्लक्स चेंज होगा तब तब ईएमएफ होगा, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे थ्योरेटिकली जैसे अभी तक हम सवाल करते आए थे वैसे ही आप इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं इंड्यूस करंट की, और बहुत आराम से आ जाएगी, ठीक है। कैसे करेंगे? एज टी इंक्रीजेस फ्लक्स इंक्रीजेस, वी कैन सी देयरफॉर लूप विल इंड्यूस I in such a way that flux decreases. Hence, magnetic field has to decrease. If magnetic field has to decrease, there will be a field that is cross, and cross के लिए current यूं move करना चाहिए. Then magnetic field decreases, hence I will be clockwise. इतना काफी है हमारे लिए, क्योंकि clockwise का मतलब क्या हो गया? अगर आपका करंट clockwise घूम रहा है तो इसका मतलब बैटरी यूं कनेक्टेड होगी एंड ईएमएफ ई ये रहा। आपको सिर्फ बैटरी का बड़ा डंडा एंड छोटा डंडा कैसे अरेंज करना है सर्किट में, इसका आइडिया होना चाहिए। अब जैसे ही मुझे पता चला कि करंट जो है यू फ्लो कर रहा है, तो मुझे पता चल गया बड़े से छोटे डंडे पे करंट जाने वाला है। अब ई की जो वैल्यू है वो होने वाली है डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी आप जब करेंगे तो इट विल बी बी नॉट इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू टू टी, ऐसे, क्योंकि इसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो इट विल बी टू टी। नाउ दिस इज द ईएमएफ, ये आपका ईएमएफ आ चुका है। अब ईएमएफ के बाद अगर मुझे करंट फाइंड आउट करना है तो थिंग इज वेरी सिंपल, दैट इज करंट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ठीक है। तो बी नॉट पाई ए स्क्वायर इंटू टू टी अपॉन आर, ये आपकी वैल्यू ऑफ करंट हो गई। अब आपसे एक और चीज पूछी है उसने, वो पूछा है ऑल्सो फाइंड द चार्ज फ्लोन इन द लूप। इस पे कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा ये भी बताइए। तो क्या मैं I को लिख सकता हूँ डी क्यू बाई डी टी, है ना, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ बी नॉट पाई ए स्क्वायर, तो कांस्टेंट है और टू भी कांस्टेंट है तो बाहर ले लेता हूँ, तो ये इंटू टी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। चार्ज फ्लोन पूछा है यानी कि डी क्यू पूछा है, तो डी क्यू को एक तरफ रखा एंड बाकी सारे टर्म्स एक तरफ ले जाओ, है ना। तो इट विल बी इंटीग्रल टी डी टी, इधर भी इंटीग्रल, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू टू बी नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन आर इंटू, ध्यान से देखो, टी स्क्वायर बाय टू। टू से ये टू कैंसिल किया अपन ने एंड हेंस द चार्ज फ्लोन कैन बी गिवन बाय बी नॉट पाई ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज हाउ वी कैन गिव इट, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट हाउ मच चार्ज इज फ्लोन। इसी का एक शॉर्ट फॉर्मूला आपको सबसे फर्स्ट क्लास में लिखाया था और वो था डेल्टा क्यू कैन बी इजीली रिटन एज डेल्टा फाई अपॉन आर। ध्यान से देखो, फ्लक्स का फॉर्मूला यही है। ये देखो, ये उठा के सीधे यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, बी नॉट पाई ए स्क्वायर टी स्क्वायर, बी नॉट पाई ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। तो अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके थे तो आपसे अगर डी क्यू पूछा जाता है तो आप इतना इंटीग्रेट मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को सीधे आर से डिवाइड कर देंगे, दैट इज फाई बाई आर इज बेसिकली डेल्टा क्यू। तो ये एक सुपर फास्ट तरीका है एंड इट इज अ शॉर्ट ट्रिक। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, डेल्टा फाई अपॉन आर। अब हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको गिवन हो कि लिमिट 0 से लेकर t तक है ना, हो सकता है गिवन हो t1 से लेकर t2 तक है, तो वो चीजें आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज डेल्टा फाई का मतलब होता है फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। तो वो वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है एंड मूव अकॉर्डिंगली, ठीक है। दिस इज इट। हाँ, एक चीज और मैं मेंशन कर दूं यहाँ पे, व्हेन वी हैव टू फाइंड E देयर विल बी अ नेगेटिव साइन, बट राइट नाउ वी आर डीलिंग विद मॉड्यूलस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे माइनस आता है। दैट माइनस अगेन सिंपली सिग्निफाइज कि जो E, ये जो E है इसका अलाइनमेंट सर्किट में किस तरीके का होगा।
तो इफ यू हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड दिस अलाइनमेंट, मैंने कैसे पता लगाया इसकी बैटरी का अलाइनमेंट, इस पूरे पैराग्राफ से जो आप ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं पहले के 6 सवालों में। तो अगर आप इस बैटरी को ड्रॉ कर सकते हैं तो आपको माइनस साइन की कभी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 अब आप लोगों के सामने है, कीजिए इसे फटाफट ट्राई। इस बार जो लूप है ये आपके सामने, इट इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस शोन टू यू, है ना, वो एक्सिस के अबाउट गोल 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 ओमेगा से रोटेट कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से इसका फ्लक्स लिखें और फिर उसके बाद फ्लक्स को हमें डिफरेंशिएट भी करना होगा। तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है अपन को इस चीज में, और मुझे लगता है सब कर सकते हैं। वी ऑल आर कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग दिस ऑन आवर ओन। रेडी, चलिए करें। देखिएगा यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि देयर इज अ लूप विच इज विजिबल टू यू एंड मान लीजिए अभी ये कोई भी एक XYZ प्लेन है, ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप। चलिए मैं आईपैड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। राइट नाउ दिस लूप इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इस तरीके से रखा गया है एंड इसी वजह से, एंड आप सोचिए कि यहाँ कहीं पे एक्सिस है एंड ये यूं घूमने वाला है लूप, ऐसे, ठीक है, यूं घूमने वाला है लूप। अब होगा क्या, अगर ओमेगा है इसके पास तो मैं मान लेता हूँ रैंडमली, चलिए इस इतने छोटे से एंगल पे टिल्ट हो गया, मतलब पहले ये यूं रखा था, अब इतना टिल्ट हो गया, ठीक है, तो इस पेन से इसका एंगल थीटा बन गया। ओके, गेटिंग द पॉइंट। अब हमें क्या करना है, ये जो पेन है इस डायरेक्शन में, या फिर सोचिए कि इसको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हमने ऐसे, डॉट, ऐसे सोचिए, चलिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है डॉट, ठीक है, तो डॉट का मैग्नेटिक फील्ड है तो ये यूं है एंड डेफिनेटली इसका एरिया वेक्टर यूं है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये ब्लैक पेन, इसका एरिया वेक्टर रहेगा हमेशा लूप के परपेंडिकुलरली। तो मैं यहाँ पे इसको होल्ड करता हूँ, देखें, हाँ हो गया। एंड ये मैग्नेटिक फील्ड ब्लू पेन से, तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। पहले क्या था, ये लूप यूं रखा था तो जो एरिया वेक्टर है पेन, ये ब्लैक पेन आपकी तरफ है एंड मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से अंदर, दोनों के बीच में एंगल 180 था, दिख रहा है आपको। तो फ्लक्स मैक्सिमम बरोबर B इंटू A इंटू कॉस 180 दैट इज ऑलमोस्ट -1। तो नेगेटिव साइन सिंपली रिप्रेजेंट्स द 180 डिग्री, बट अदरवाइज मैग्नीट्यूड तो मैक्सिमम ही है, ठीक है। अब जैसे ही ये यूं घूमा तो अब कुछ सर्टेन एंगल थीटा दिख रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जैसे ही कोई थीटा एंगल बनेगा तो आई कैन से, मैं कह सकता हूँ ओवर सम टाइम t थीटा will be given by omega t, hence flux will be equals to B into A into cos omega t, है ना, B into A into cos omega t, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है सर्कुलर मोशन में भी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हम लोग लिखते थे, क्योंकि कोई भी पॉइंट जब थीटा घूमता है तो t टाइम इंटरवल में वो ओमेगा टी एंगल कवर करता है एंड हेंस फाई कैन बी रिटन एज बी ए cos ओमेगा टी। देयरफॉर E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। अभी मैं सिर्फ मॉड्यूलस की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव साइन, ठीक है। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ध्यान से देखना, अगर मैं इस मॉड्यूलस को हटा भी दूं, चलो अभी के लिए, और इधर माइनस भी लगा दूं, डी फाई बाई डी टी भी कर दूं, तो आप देखोगे E इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी रखी, तो आप इसको b को b नॉट मान लो, जिससे क्या है कि मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकूं बस b नॉट इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। अब देखो वापस से करंट पूछा है ना, तो यार रेजिस्टेंस मानना पड़ेगा, तो मैं इस लूप का भी रेडियस a मान लेता हूँ एंड रेजिस्टेंस अपन r मान लेते हैं, ऐसे, ठीक है। तो पाई इंटू ए स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया, इंटू, हाँ यहाँ तक तो कांस्टेंट है, इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, आप ऐसे लिख सकते हो, बी नॉट एरिया इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, क्योंकि जैसे जैसे ये घूमता जाएगा वैसे वैसे थीटा बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब आप तो सिर्फ ये सोचिए कि एकमात्र जो चीज है यहाँ पे जो बदल रही है दैट इज ओनली एंड ओनली थीटा। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लगा के छोड़ चुके हो आप, एरिया ऑफ द लूप कांस्टेंट रहने वाला है, अपन ने लूप फिक्स करके छोड़ दिया है, इसीलिए सिर्फ एक थीटा ही ऐसी टर्म है जो कंटिन्यूसली बदल रही है। एंड कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, सोच के देखिए, माइनस का साइन होता है क्या, तो अगर ऐसा होता है तो E इज इक्वल टू, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, बी नॉट इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, क्योंकि एंगल के अंदर का भी डिफरेंशिएशन होगा तो ओमेगा आएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ बी नॉट
एरिया को ए ही लिखता हूं अभी क्योंकि ज्यादा बड़ी बल्कि टर्म लग रही है, बी नॉट ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये एक टर्म आ गई आपके सामने ईएमएफ, ध्यान से देखो, ठीक है। ये ईएमएफ की टर्म आपके सामने यहाँ पे आ चुकी है ऐसे, ठीक। तो अगर मैं ईएमएफ वर्सेस टाइम का यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ तो वो बिल्कुल वही ग्राफ बनेगा जो साइन का बनता है, यानी कि यूं ऐसे, ठीक है। इनकी जो पीक वैल्यूज हैं ईएमएफ की वो आपको दिख रही है, इट इज बी नॉट ए ओमेगा, ठीक है। एंड दिस मिनिमम वैल्यू इज माइनस का बी नॉट ए ओमेगा ऐसा। अगर यहां से मैं करंट को अप्रोच करूं तो I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R एंड हेंस इट विल बी बी नॉट ए ओमेगा अपॉन R साइन ओमेगा टी। तो ये करंट का टर्म बन गया यहाँ ऐसे, करंट का टर्म बन गया ये, ठीक। तो अब फर्क सिर्फ ये होगा इसके और करंट के ग्राफ में, यहाँ जो एम्पलीट्यूड है ये मैक्सिमम, जो वेव में भी पढ़ा था आपने, यहाँ जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है। अब अगर इसी एम्पलीट्यूड को किसी R के टर्म से डिवाइड कर दूंगा तो जो एम्पलीट्यूड आएगा वो थोड़ा कम आएगा, तो ये यूं होना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो ये करंट का ग्राफ हो गया ब्लू वाला एंड ये ईएमएफ का ग्राफ हो गया ये वाला विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आ रही बात समझ में? तो ये चीजें थोड़ा सा समझने वाली हैं, ग्राफ यहाँ पे समझने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा मैथ अब आएगी धीरे धीरे क्योंकि डिफरेंशिएशन आ रहा है। तो डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ सकती है, लॉगरिथमिक टर्म आ सकती है, तो बेसिक मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। अब जैसे एक सवाल और है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी करके देखिए तो थोड़ी और ज्यादा फीलिंग आपको इस क्वेश्चन के बारे में आएगी, ठीक है। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 9, इस करंट कैरिंग वायर के कारण ड्यू टू करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड एट द लूप इज B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी। क्योंकि इनफाइनाइट वायर है तो यही होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है इसी के साथ में आपको कुछ चीजों का ध्यान यहाँ पे देना है, वो ये है, पहले तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। म्यू नॉट इंटू आई की जगह मैंने लिखा I नॉट इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी की जगह मैंने लिखा स्मॉल ए जो दिया हुआ है। साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि R इज वेरी वेरी लेस देन ए, ये बहुत जरूरी टर्म थी। पहले सोचिए, यहाँ करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है तो क्रॉस का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट करता है। पहली बात तो ये क्लैरिटी मिली मुझे कि यहाँ फील्ड क्रॉस का होगा। फिर मुझे ये डाउट था कि यार वायर से जितनी डिस्टेंस पे दूर पे जाएंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड घटता जाता है, क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो दूर जाएंगे वायर से तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पोर्शन के लिए, यानी कि इस तरफ के पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा और इस तरफ के लिए कम होगा। तो ऐसे में तो वेरिएबल सिचुएशन आ जाएगी, और वेरिएबल के आते ही तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन होता है, तो ये तो दुविधा हो गई, ये तो बहुत बड़ा संकट हो गया। तो तभी मेरी निगाह पड़ी इस स्टेटमेंट पे जो क्वेश्चन में गिवन था, जब आपके लूप की रेडियस बहुत ही ज्यादा छोटी हो, उसके कहने का मतलब है कि ये वायर इतना ज्यादा दूर रखा गया है कि ये सर्कल बहुत ही ज्यादा छोटा, यानी कि बिंदी जैसा अपीयर हो रहा है इस वायर के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब ये है। तो अगर ऐसा है तो फिर तो फील्ड को हम यूनिफॉर्म ले सकते हैं। तो मैं यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ। एज सिंस R is very 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 less than A, therefore magnetic field can be considered constant in the loop. Magnetic field can be considered in the loop. अब चलिए सोचें, टाइम बढ़ेगा तो देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। करंट इंड्यूस्ड इन सच अ वे सॉरी एक सेकेंड, सॉरी अगेन। करंट इंड्यूस्ड इन सच अ वे that current is always induced in such a way that it opposes change in flux, ठीक है। तो फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स को घटाएगा, फ्लक्स को घटाएगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड को वीक करेगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड को वीक करेगा तो अगर अभी क्रॉस का फील्ड है अंदर जाता हुआ तो वो बनाएगा डॉट का फील्ड, यूं ब्लू वाला बाहर, एंड बाहर बनाने का मतलब इंड्यूस करंट इज इन देयरफॉर इंड्यूस करंट इन कौन सी डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये समझ गए बात को। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो बैटरी यूं लगेगी, ठीक है, तभी करंट जो है वो यूं मूव करेगा ऐसे, ठीक है, यूं गोल गोल गोल। आई बात समझ में? ठीक है। तो मुझे लगता है मुझे वीडियो को स्टॉप करना ही पड़ेगा, गला थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है।
बट देन आप ध्यान से देखें, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने आ चुका है, इस मैग्नेटिक फील्ड से मैं पहले फ्लक्स लिखने वाला हूँ एंड फ्लक्स की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे रेडियस देखो आर ही लिया है क्योंकि ये वाली टर्म ए आ रही थी, तो चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट टी स्क्वायर, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ अभी तक इतना, इनटू एरिया, एरिया जो है आपका इट इज पाई इंटू आर स्क्वायर, ये फाई हो गया। अब देखिए फाई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फाई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिख रहा है अपन को यहाँ पे सामने सामने। अब अगर फाई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो ईएमएफ अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कर सकते हैं। ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, माइनस का साइन अभी हटा रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो इट विल बी म्यू नॉट आई नॉट पाई कैंसिल हो रहा है, हटा देते हैं, जबरदस्ती क्यों लेके चलना है साथ में, आर स्क्वायर अपॉन 2a इंटू टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2t, ध्यान से देखो, एंड ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाए तो ईएमएफ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट आर स्क्वायर टी अपॉन ए, ये ई की वैल्यू है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई एंड हेंस आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू लूप के लिए स्मॉल आर ले लेते हैं एंड इट विल बी म्यू नॉट आई नॉट आर स्क्वायर टी अपॉन ए इंटू स्मॉल आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेयर स्मॉल आर इज रेजिस्टेंस ऑफ लूप। ठीक है, ये याद रखें, छोटी छोटी चीजें हैं, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो ई बाय आर तो करना है ही, बचपन से सीख रखा है, ओम्स लॉ ने बता रखा है, तो वही किया है और कुछ नया नहीं किया है।